শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। ही मंगल करने में समर्थ है। ये कथा हरि कथा, इसीलिए नवविध भक्ति का अंदर श्रवणांग का विशेष महिमा दर्शाए हैं। श्रवण के द्वारा जितना जल्दी भगवत चरण में मन सन्निवेशित होता है, उतना दूसरा कोई साधन प्रक्रिया के द्वारा उतना जल्दी संभव नहीं। हाँ, तो कथा भी ऐसे होनी चाहिए, हर एक के मुख से हरि कथा नहीं, जो आचरणशील, जो अनुभवी, जो ऐसे जो प्रेमी भक्त है, ऐसे भक्त के श्रमुख से जो हरि कथामृत रसोद्गार होता है, वो कथा कर्ण कुहर से प्रवेश करके अंतःकरण को परिशुद्ध करने में समर्थ है, शक्ति धारण करते वो कथा में ताकत रहनी चाहिए। वो कथा जो प्रेमी भक्त के मुख से, आचरणशील भक्त के मुख से श्रवण करने से तो जाके कथा आशु फलप्रद होता है, बहुत जल्दी अंतःकरण को शोधन करके वो भक्ति प्राप्ति के योग्य बना देते हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु रामपद, होए न दृढ़ अनुराग। तुलसीदास कहते हैं बिना सत्संग होगा नहीं। चित्त शोधित करना, शोधन करके अंतःकरण का निर्मलीकरण, जब तक निर्मल नहीं होता है तब तक जाके भजन शुरुआत नहीं होता है, तब तक क्रियात्मक चलता है क्रिया। लेकिन भजन होता है एक प्रभु के चरण में अंतःकरण की एक आवेश, तन्मयता, एक तल्लीनता, यह है भजन। तो महाप्रभु की वो पावन कथा हम लोग आलोचना कर रहे हैं। आप महाप्रभु संन्यास लीला प्रदर्शन कर रहे हैं, वृंदावन धाम आदि, दक्षिण भारत आदि भ्रमण करके, वृंदावन धाम आदि भ्रमण करके महाप्रभु अभी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ में निवास कर रहे हैं। उनके एक प्रेमी भक्त तपन मिश्र के घर। काशी में उस समय भारत में वेदांत मतवाद के विशेष प्राधान्य, भक्तिवाद बहुत गौण हो गया था। समय अनुसार कभी ऐसा होता है, कभी कभी कोई मतवाद ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, कोई धर्मानुशीलन अधिक होती है, ऐसे होता है। तो भगवान इसलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये भक्ति भाव सबके हृदय में इस तरह से वो भक्ति रस संचार करने के लिए, सबके भीतर भगवती प्रेरणा उद्दीपित करने के लिए, सबके भीतर ये प्रेरणा का स्रोत बहाने के लिए प्रभु ने आए हैं इस कलि युग में। काशीपुरी में महाप्रभु तपन मिश्र के घर निवास कर रहे हैं। वहाँ रूप गोस्वामी जो महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद हुसैन शाह के उच्च पदस्थ राज कर्मचारी थे, सब छोड़ छाड़ के महाप्रभु के प्रेरणा से उनके भीतर वो चेतन सत्ता जागृति हो गई है। जब तक वो चेतन सत्ता जागृति नहीं होती है ना, तब तक संसार अच्छा लगता है। हमारे भीतर जो चेतन सत्ता, हम जो भगवत अंश हैं, भगवान से हमारा नित्य संबंध है, अविच्छेद्य अखंड संबंध है। ये कोई बनावटी संबंध नहीं, ये नित्य सत्य सनातन, ये पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। लेकिन माया ने इस तरह से मोहित करके हमको संसार चक्र में भ्रमित करके रखा है। हमने मिथ्या को ही सत्य मान लिया, हमने वो स्वरूप तो विस्मृत हो गए हैं जो हम भगवान के हैं, और मान रहे हैं शरीर मैं हूँ, बस शरीर मैं हूँ तो शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर विषयक वस्तु पदार्थ, भोग्य पदार्थ, शरीर है पंचभूतिक, पंचभूत, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, और इससे पैदा हुआ इसके गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध,
बस उसी में इसी में आनंद है जान करके ये इंद्रिय विषयक शब्द स्पर्श रूप रस गंध चक्षु कर्ण नासिका के द्वारा हम दृश्यमान जागतिक भोग्य पदार्थ में आसक्त होकर हम भूल गए हैं हम जो भगवान का अंश हैं, भगवान से ठाकुर जी से हमारा नित्य संबंध है, ये भुला दिया है। मिथ्या आगंतुक और एक कल्पना मात्र, वास्तव सत्यता, वास्तव आनंद, जोड़ीय वस्तु, प्राकृत दृश्यमान भौतिक वस्तु, चेतन सत्ता, भगवत अंश, जीव को जो जीव चेतन सत्ता जो है वो चेतन सत्ता को आनंद दे नहीं सकता है। आनंद चेतन धर्मी है, जड़ वस्तु जड़ में आनंद है नहीं, जड़ कभी चेतन को आनंद दे नहीं सकता है। आनंद चेतन धर्मी है। लेकिन ये भ्रमित हो गया, हमने ऐसे मान्यता जो जड़ीय वस्तु में आनंद है, ये है माया। ये माया से भ्रमित होकर हम भटक गए हैं। जो मैं कौन हूँ, भगवान से हमारा नित्य संबंध, अविच्छेद्य अखंड संबंध भूला दिए हैं माया। एक पंचभौतिक शरीर में आत्मबुद्धि करा करके एक पंचभौतिक एक रूप दे करके जीव बना करके हमको संसार चक्र में भ्रमित करा करके 84 लाख जन्म में अनादिकाल से भ्रमित करा रहे हैं। तो भगवान आते हैं जुग जुग में वो चेतन सत्ता को जगाने के लिए। कभी स्वयं आते हैं, कभी पार्षदों को साथ लेकर आते हैं, कभी अंश रूप में, कभी कला रूप में, कभी आवेश रूप में। नाना प्रक्रिया के द्वारा भगवान ने जीव चैतन्य सत्ता को जगाने के लिए। देखो तुम कहाँ भ्रमित होकर किधर जा रहे हो, वहाँ आनंद है नहीं, वहाँ आनंद है नहीं। तुम जिधर जा रहे हो उधर कभी आनंद किसी को मिला नहीं। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्वमाम। अर्जुन, संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। तो भगवान इस तरह से कभी तो पार्षदों को भेज देते हैं, कभी तो अपने अंश रूप में, कला रूप में, कभी आवेश रूप में। इस तरह से भगवान कृपा करके जुग जुग में आते हैं, आकर वो चेतन सत्ता जगाते हैं हमको। यह मायाबद्ध संसार से मुक्त कराने के लिए भगवान की कितनी करुणा अवतीर्ण कलो। इस कलियुग में भगवान करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं। समर्पित उन्नत उज्जवल रसान, वो उन्नत उज्जवल रस, राधा कृष्ण जुगल विलास, निवृत निकुंज विलास माधुरिमा, वो रस माधुरिमा, वो उपासना पद्धति, वो जगत को प्रदान करने के लिए विशेष करके इस कलियुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए हैं। विशेष अवदान की जो प्रेम कभी किसी को मिला नहीं, जो राधा कृष्ण निवृत विलास माधुरिमा, निकुंज भवन में जुगल माधुरिमा, निवृत निकुंज में जो विलसित अवस्था में जो चरम प्रेम निर्जास, उस प्रेम निर्जास को आस्वादन कराने के लिए, वो उपासना प्रदान करने के लिए महाप्रभु इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। वो है भवोल्लासरति मंजरी भाव उपासना पद्धति। तो अपने पार्षदों को भी साथ लाए हैं महाप्रभु। जो अकेला हम इतना संसार को किस तरह से हम जगाएंगे, तो सब पार्षद को साथ ले गए हैं। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ आदि सभी पार्षदों को साथ लेकर आए हैं। ये जो अष्ट जो हमारे 8 गोस्वामी हैं, ये प्रधाना मंजरी है, राधा रानी की प्राण सखी। रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी। अष्ट मंजरी जो है ये राधा रानी के नित्य साथ रहती हैं, राधा रानी की प्रिय सखी, प्राण सखी। तो लेकिन भौमलीला भगवान जब करते हैं तो इस तरह से मुग्ध प्राय वो जानते नहीं हैं। मुग्ध प्राय संसार चक्र में जैसे साधारण बद्ध जीव भ्रमित होकर संसार चक्र में आवर्तित होते, इसी तरह से वो भी संसार चक्र में माया मुग्ध प्राय होकर के लीला प्रकटन करते हैं। लेकिन वो लीला जोगमायाकृत हो, ये हम जो माया वशीभूत होकर संसार चक्र में घूम रहे हैं, हमारे
नियंत्रित तो है महामाया के ऊपर, ये अविद्या महामाया। लेकिन भगवान जब आते हैं, जब लीला प्रकटन करते हैं, ये नरोचित लीला करते हैं, लेकिन वो लीला जो लीला शक्ति जो है वो है जोगमाया, वह सच्चिदानंदमयी जोगमाया शक्ति, आनंददायी शक्ति, चित्त शक्ति। यह है माया शक्ति, वह है चित्त शक्ति, दोनों बहुत फर्क है। भगवान भी नरोचित लीला करते हैं, लेकिन वो लीला इंद्रियातीत, गुणातीत, लोकातीत, वो भगवान जोगमाया को साथ लेकर आते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्व योगमाया समावृता मुरोहंग न विजानाति लोकमम अजम अव्ययम। अजो पिशन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर पिशन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। ये आत्ममाया, आत्ममाया माने जोगमाया, जोगमाया माने भगवान के लीला शक्ति। ये लीला शक्ति कौन है? ये चिन्मयी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति, ये स्वरूप शक्ति, ये चिन्मयी है। ये और हमको जो भुला करके, हमारे स्वरूप को आवृत करके, एक पंचभौतिक शरीरधारी बना करके, उसमें तदात्मता हेतु हम जो संसार चक्र में घूम रहे हैं, भगवत चरण विस्मृत हो करके, जो सत्य है उसको तो मिथ्या मान लिया, जो मिथ्या है उसको सत्य मान लिया। जो सत्य है, हम ठाकुर जी से हमारा नित्य संबंध है, था, है, रहेगा, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में पलक के लिए हमारे साथ ठाकुर जी का अलग होना संभव नहीं है। इतना हमसे, हमारे सबसे निकटतम, सबसे प्रियतम ये सत्य है, लेकिन वो भुला दिया, उसका हमने मिथ्या मानने लगे हैं। ये क्या कहते हैं, ये सब भाववाद है, ये लोग ऐसा ही सब भजन भजन करते हैं, बेकार ये सब, मतलब भुला दिया, सत्य को भुला दिया, सत्य को मिथ्या बना दिया। और मिथ्या शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, ये पूरा आगंतुक है। ये शरीर देखो ना, पंचभौतिक शरीर, मातृ जठर में शुरुआत और श्मशान में परिसमाप्ति। श्मशान में एक दिन ये शरीर को जला देगा, विश्व में दृश्यमान, और इसी को मान लिया मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं करता हूं, मैं हूं। तो मरने के बाद शरीर को लेकर क्यों नहीं जाते हो? शरीर तो पड़ा रहता है, वो फिर जीव चैतन्य सत्ता, फिर संस्कार के अनुसार कर्म संस्कार, पूर्व जन्म के जो कर्म संस्कार, तद अनुसार संस्कार लेके वो चलता है। और प्रकृति उसको ऐसे ही अपने कर्म अनुसार उसको फिर जन्म देता है। काल चक्र में इस तरह से आवर्तित हो रहा है अनादिकाल से। तो भगवान इसलिए करुणा करके अपने भक्त को भी प्रेरण करते हैं। भ्रमित भ्रमित कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जब तक महत्पुरुष के सान्निध्य प्राप्त नहीं होती है, तब तक जाके उसको इस संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग उसको मिलता नहीं है। भगवान वो मार्ग उनको विदित कराते नहीं है। ये चाबी दे दिए हैं भक्त के हाथ में, अपने प्रेमी भक्त के हाथ में। भगवान ये वस्तु अपने हाथ में रखे नहीं है। भवाप वर्ग भ्रमतं यदा भवेत् जनस्य तरच्युत सत्समागमो सत्संगम जोड़ि तदैव सद्गतौ परावर्षितो जायते रति। भव अपवर्ग भ्रमितं यदा भवेत्, यदा भवेत् जब ऐसे समय आता है, उन समय जब कोई महापुरुष ऐसे महापुरुष के चरण सान्निध्य में आकर के उनकी कृपा प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है, तब तक वो भ्रमित होता रहेगा। जब महापुरुष के सान्निध्य में आकर उनकी नजर में जब आ जाते हैं, तो महापुरुष कृपा करके उनको वो बीज प्रदान करते हैं। सत्संगो सद्गतु परावर्षति जायते रति। फिर जाके महत्पुरुष के वो वाणी श्रवण करके महत्पुरुष कृपा करते हैं, कृपा करके उसको मार्ग प्रदर्शन करते हैं, उसको चेतन सत्ता को जगा देते हैं। देखो तुम कहाँ भ्रमित होकर कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, अंधकार की ओर जा रहे हो। अरे इतना दुर्लभ मानव तनु पा करके तुमने इस तरह से भोग विलास, इंद्रिय वृत्ति, इसको इंद्रिय लालसा, जो कि नश्वर पदार्थ हो, जो कि था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ऐसे नश्वर पदार्थ हो जो सुख है नहीं, मिलता नहीं, मिला नहीं, किसी को ही मिला नहीं, फिर भी उसी दृश्यमान मिथ्या वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर तुम इतना सुंदर एक मानव जीवन पा करके उसको तुम इस तरह से नष्ट कर रहे हो। कितना सुंदर मानव तनु भगवान ने दे दिया।
इसका अगर सदुपयोग करता है तो अमृत फल फलता है, अमृत फल प्राप्त करने में समर्थ हो। इतना शक्ति दे दिया भगवान ये मनुष्य तनु में, शरीर में, अमृतत्व प्राप्त करके वो दिव्य अमृतमय हो सकता है और हजारों को भी वो संसार चक्र से मुक्त करने का सामर्थ्य उनमें आ जाता है। इतना सामर्थ्य उनमें है। सिर्फ कितना, सिर्फ क्या है, ढका हुआ है, सबके अंदर है ये शक्ति सब में है, आप में, हम में, इनमें, उनमें, सब में है। फर्क क्या है, जैसे एक पेड़ में एक बीज आया है, एक थोड़ा सा कली आया है, एक थोड़ा और खिल गया है, एक पूरा खिल गया है, बस ही इतना फर्क है। शक्ति सब में निहित है। उसको उन्मोचन करने के लिए साधना, उन्मोचन करने के लिए चाहिए ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य। जिस प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके उसको मार्ग मिल जाता है, फिर महत्पुरुष उसको मार्ग प्रदर्शन कराते हैं, उसको दिशा निर्देश करते से तुम इस दिशा लेकर के तुम चलते रहो, तुम अमृत लोक प्राप्त हो जाओगे, तुम संसार चक्र से, दुखमय सागर से मुक्त होकर तुम अमृतत्व प्राप्त होने में समर्थ हो जाओगे। कहाँ भटक रहे हो तुम? तो इस तरह से महाप्रभु समस्त पार्षदों के साथ आए हैं इस कलि युग में, विशेष करके जो कोई युग में ऐसे कृपा, जहाँ तहाँ ऐसे कृपा बारिधि ऐसे दिखने में आया नहीं है इस कलि युग में। लेकिन दुर्भागा हम जैसे दुराचारी बद्ध जीवात्मा, हमारी इस पर कोई आकर्षण नहीं, इसका कोई प्रयोजनीयता बोध हमारे अंदर है नहीं। भोग्य दृश्यमान जागतिक मिथ्या वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के फिर 84 लाख जोनि में जाने का हम प्रस्तुति ले रहे हैं। चलो फिर चलो, मरने के बाद फिर जाओ 84 लोग। भगवान कहेंगे, देखो कोई बच्चा को अगर तुमने एक कीमती खिलौना या कोई वस्तु दे दिया कोई बच्चा को, और बच्चा तो वो जानता नहीं है जो कीमती चीज है, बच्चा तो वो तोड़ फोड़ के ये कर देता है। पिता ने बड़े सुंदर एक बड़े कीमती वस्तु ला करके बच्चा को दिया, प्रिय है, बच्चा ने उसको तोड़ दिया। तो फिर पिता क्या कहते हैं, माँ क्या कहते हैं, अरे ना ना ना, ये बच्चे को इतना कीमती चीज मत दो, इसको कीमती नष्ट कर देगा। क्या जानता नहीं, इसको ऐसा ऐसा नहीं देना, ये नष्ट कर देगा। भगवान ने भी हमको सबसे कीमती वस्तु दिया है, ये मानव तनु। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा, भगवान की सबसे बड़ी कृपा मानव तनु दिया है तुमको। निधि मध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम मयानुकूलन नवशतरितं पुमन भवाब्दि न तरे स्व आत्मा। ऐसे मानव तनु पा करके जो संसार चक्र से मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करता है वो आत्महत्याकारी। तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा जो हमको सब ज्ञान विवेक विचार बुद्धि ये किस लिए दिया है, भोग के लिए। हमारे इसको दुरुपयोग करके हम इसको ऐसे अभद्र रुचि, इसमें कलियुग में ये कहते हैं, श्रीमद् भागवत कहते हैं कलियुग की जीव अभद्र रुचि, इसका रुचि विकृत रुचि को वो आनंद लेने के लिए रुचि ही विकृत हो गया है। कलियुग की जीव बुद्धि दिया है उसको विकृति, वो बुद्धि विकृत होकर के उसको भोग विलास में लिप्त कर देता है। अरे हमने बुद्धि दिया इसलिए, ज्ञान दिया, वो ज्ञान को हमने लगाते हैं नाना प्रकार कौटिल्य छल कपट नाना प्रकार भोग विलास और भोग्य वस्तु प्राप्ति के लिए हमारे वो बुद्धि वृत्ति हमारे ज्ञान जो है उसमें लगाते हैं। बड़े बड़े विद्वत्ता बड़े बड़े विद्वान बन गए हैं। वो विद्वान विद्वत्ता क्या करते हैं ना, करोड़ों रुपये घोटाला करना, बस चुपचाप किस तरह से घोटाला करके करोड़ों रुपया घोटाला कर देगा, कोई जान नहीं पाएगा। किस बल पर, उस विद्वत्ता के बल पर। एक मूर्ख के द्वारा इतना नुकसान हो नहीं सकता है, एक पढ़ाई लिखाई किया हुआ विद्वान उसके द्वारा जितना नुकसान हो सकता है। एक मूर्ख गमार दुर्जन माने उसका बहुत सारे अवगुण है मान लो, लेकिन है मूर्ख गमार, उसके द्वारा उतना नुकसान हो नहीं सकता है। एक पढ़ाई लिखाई किया हुआ भौतिक विद्या
मानो बड़े इंजीनियर बड़े हो, ऐसे कुछ पीएचडी ये सब नाना प्रकार सब डिग्री लेकर के बड़े विद्वान, लेकिन है बड़ा दुष्ट। उसके द्वारा जो नुकसान हो सकता है, इतना नुकसान दूसरे के द्वारा हो नहीं सकता। उसका विद्वत्ता सबसे बड़ा विघातक होता है। धन विद्या बल तीनों मनुष्य मात्र ही चाहते हैं। धन, विद्या और बल सब चाहते हैं ना, स्पृहणीय। एक सज्जन के हाथ में अगर ये तीन होता है तो अपना मंगल, समाज का मंगल, जाति का मंगल, देश का मंगल होता है। एक दुर्जन माने चरित्रहीन, चरित्र जिसके दुष्ट, राग, देश, हिंसा, ईर्षा, छल, कपट, क्रूरता इत्यादि अवगुण से ऐसे दूषित चित्त वृत्ति, ऐसे अगर दूषित एक मनुष्य के हाथ में ये तीन वस्तु होता है, धन विद्या बल। धन है, बहुत धन है, विद्या है, बहुत पढ़े लिखे है, लेकिन ये भौतिक पढ़ाई जो है ये चरित्र शोधन के लिए कोई मार्ग थोड़ी है, और दुष्ट बनता जाता है। हाँ, विद्वत्ता प्राप्त कर लेता है, लेकिन दुर्जनता जाता नहीं है। पहले स्कूल में जाता है, किताब चोरी करता है, कलम चोरी करता है, चोरी करने का स्वभाव है, लेकिन वो जाता नहीं है। पढ़े लिख करके जब बड़ा विद्वान हो जाता है, पहले तो स्कूल में किताब चोरी करता, कलम चोरी करता था, पीछे जाकर के कलम के द्वारा चोरी करना शुरू कर देता है। कलम के द्वारा इतना फर्क होता है उसके विद्वत्ता, है ना। तो धन विद्या बल तीन अगर एक दुर्जन का हाथ में होता है तो परम अमंगलकारी होता है, और एक सज्जन का हाथ में होता है तो मंगलकारी होता है। जैसे मान लीजिए एक दुर्जन है, चरित्रहीन, निष्ठुर, क्रूर, छल कपट, भोगी, दुराचारी, परविद्वेषी, अनिष्टकारी, माने जितना ऐसे हैं। उसका हाथ में धन है तो क्या करेगा? शराब, मदिरा, दुष्टता, नाना रकम रिश्वतखोरी, नाना प्रकार इस तरह से धन का दुरुपयोग करेगा। वो धन थोड़ी सज्जन का कोई काम में आएगा। किसी का मंगल करी तो धन उसका विनाश के कारण होता है। विद्या, बहुत पढ़े लिखे हैं तो क्या करेगा? चुपचाप घोटाला, प्लेन के द्वारा घोटाला करेगा, करोड़ों रुपए घोटाला कर देगा, कोई जान नहीं पाएगा। विद्वत्ता ऐसे होगा। और बल, सज्जन को सताएंगे, सज्जन को सताएंगे, देख लेंगे हम तुमको, उसके डर के मारे सब घबराते हैं। भाई अरे बाबा पैसा है, धन है भाई, उसका लठबाजी भाई, उसके साथ कोई लड़ो मत, कुछ बोलो मत, तो उसका बल ये भी नुकसानकारी होता है। और सज्जन में होता है तीन, धन है मतलब सज्जन है। सज्जन किसे कहते हैं? जो दया, सरलता, अहिंसा, शुचिता, परहितैषी, परमंगलकारी, परोपकारी, ईश्वर प्रेमी, भगवत प्रेमी, ऐसे जो होते हैं, ऐसे जो सद्गुण से जो अलंकृत होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति, उनके हाथ में अगर धन होता है तो क्या होता है ना, गरीब दुखी का सेवा करते हैं, साधु संत का सेवा करते हैं, कहीं मंदिर बनाते हैं, कहीं ऐसे परम मंगलकारी कार्य में उसको धन को यूटिलाइज करते हैं। और विद्या होने से, विद्या सा विद्या तन मति रिजाया। विद्या किसे कहते हैं? जिस विद्या भगवत चरण में मति उत्पन्न होती है वही है विद्या। और बाकी विद्वत्ता ये सब नष्ट के कारण है। ये विद्वत्ता कोई काम में आता नहीं है। वो विद्वत्ता विद्या नहीं मानती, वो अविद्या है। तो विद्वत्ता क्या होता है ना, सबको दूसरे को भी शिक्षा देते हैं, दूसरे को भी ज्ञान देते हैं, दूसरे का हृदय में भी ये अच्छी तरह उपदेश करके उनके हृदय को परिशोधन करते हैं, उसको भी सत मार्ग में ले आते हैं, उसको भी अपने प्रेम व्यवहार के द्वारा उसको हृदय शोधित करके उसको भी एक अच्छा मार्ग प्रदर्शन कराते हैं। देखो ऐसा मत करो, तुम इस मार्ग को अवलंबन करके चलो, तुम्हारे द्वारा प्रभु तो कल्याण हो सकता है, ऐसा ना। तो उसको भी शोधन करते हैं। विद्वत्ता उसका और देश के लिए, जगत के लिए मंगलकारी होता है। और बल है, ठीक है, तुम घबराना नहीं, हम देखें तुमको कौन क्या कर सकता है। बल है ना, तो सज्जन को भरोसा देते हैं, सज्जन को भरोसा देते हैं, ऐसे है ना। तो ये मनुष्य तनु धारण करके ऐसे बुद्धि, ऐसे विवेक, ऐसे विचार, ऐसे विद्वत्ता कोई काम का नहीं। अगर हरि चरण में मति नहीं, भगवत चरण में मति उत्पन्न नहीं हुई
तो बेकार वृथा उसके समस्त विद्वत्ता। तो भगवान ने तुमको इतना सुंदर मानव तनु दिया है, ये प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा। हम तो कहते हैं हमारे प्रति प्रभु का कोई कृपा नहीं, हम इतना दुखी हैं, ऐसे हैं तैसे। भगवान दुखी हो जाते, अरे हमने इतना सुंदर उसको मानव तनु दिया, उसने इसका दुरुपयोग किया, दुरुपयोग करके दुखी हो रहा, दुखी होकर कहते हैं भगवान हमको दुखी करके रखा है। तो हमारे राम प्रसाद, एक बंगाल में एक राम प्रसाद देवी उपासक थे, लेकिन अच्छे कवि थे, बड़े तत्वज्ञ, बड़े तत्वद्रष्टा, एक अद्भुत सिद्ध तंत्र साधक थे, साधक राम प्रसाद। उनके बड़े सुंदर कीर्तन है, बड़े पद रचना करते थे, बड़े सुंदर। उसमें एक पद उनने लिखा था, मन रे कृषि काज जानो ना, मन रे कृषि काज जानो ना, एमन मानव जमीन रইল पड़ी, आबाद करले फूल तो सोना, मन रे कृषि काज जानो ना। कितना सुंदर इसको माने है। बोलते रेमान, तेरे को खेती करना आता नहीं है, प्रभु ने तेरे को इतना सुंदर खेती दे दिया। खेती माने ईश्वरी, इसको कहते हैं क्षेत्र, और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र के जो मालिक है वह क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा। तुमको प्रभु ने इतना सुंदर मानव शरीर रूपी एक क्षेत्र दे दिया, अगर तुमने सही ढंग से तुमने खेती करते ना, सोना फलता, सोना फलता, लेकिन तुमने इस जहर पैदा किया, भोग विलास भोग वृत्ति में ले जा करके तुमने जहर पैदा किया। बोले तुम उनको खेती करना आता नहीं है, जमीन तो तुमको दिया है, लेकिन तुमने खेती तो करना आता नहीं है, उसमें जहर पैदा किया, है ना। तो इस तरह से प्रभु युग युग में आते हैं और चेतन सत्य जगा करके उसको सन्मार्ग प्रदर्शन कराते हैं, जिससे जीव चैतन्य सत्ता भगवत अंश चेतन जो भगवत अंश जीवात्मा फिर जा करके ये संसार चक्र से मुक्त होकर परम प्रेममय राधा कृष्ण जुगल सेवा प्राप्त करके कृतकृत्य हो सकते हैं, है ना। तो यही शिक्षा दे रहे हैं सनातन गोस्वामी को और रूप गोस्वामी को। रूप गोस्वामी 10 दिन महाप्रभु के चरण कमल में रह करके, चरण प्रांत में रह करके महाप्रभु के उपदेश प्राप्त करके वृंदावन की ओर चले गए। महाप्रभु ने भेज दिया है, जाओ तुम। उस समय वृंदावन भूमि मैंने 80-550 साल पहले बहुत जंगल था, जो जाओ लुप्त तीर्थ उद्धार करो और वृंदावन में जा करके हमारे प्रेम धर्म प्रचार के लिए तुम ग्रंथ प्रणयन करो, रस शास्त्र प्रणयन करो। समस्त रस तत्ववेत्ता जीव माने राधा तत्व, कृष्ण तत्व, फिर रस तत्व, ये इत्यादि निगुढ़ो राधा कृष्ण विलास माधुर्य उनके जो निर्जास है, ये रस तत्व विषय में परिपक्व दशा प्राप्त करा करके उनके भीतर शक्ति संचारित करके महाप्रभु उनको भेज दिए हैं वृंदावन। तुम जाओ वृंदावन, फिर तुमसे हम मिलेंगे। उनके भाई सनातन गोस्वामी भी आए हैं महाप्रभु के चरण प्रांत में, घूमते 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 वो थे राजमंत्री थे उस समय, बांग्ला बिहार उड़ीसा के महान अधिपति थे हुसैन शाह, मुस्लिम पीरियड था उस समय, मुगल साम्राज्य। तो मंत्री पद में इस्तीफा दे करके भाग के चले आए महाप्रभु के चरण प्रांत में। महाप्रभु के चरण प्रांत में आकर के यहाँ 2 महीना रहे ना, 2 महीना महाप्रभु उनको सब शास्त्र तत्व विषय में परिपक्व रूप में उसके ज्ञान प्रदान करके फिर उनको भी भेजे हैं वृंदावन के लिए। तो इस विषय में कुछ आलोचना है। सृष्टि तत्व इत्यादि तत्व विषय महाप्रभु वर्णन करके फिर कहते हैं ये प्रेम तत्व हमारे जो साधन के प्राण केंद्र है वह है प्रेम प्राप्ति, प्रेम प्रयोजन है, संबंध अविधेय प्रयोजन। पहले संबंध बोध, हमारे साथ ठाकुर जी का क्या संबंध है ये बोध होना चाहिए। ये बोध जागृति नहीं होने से भजन क्रिया शुरू होती नहीं है। हम लोग तो बस भगवान को उपासना करते हैं, भगवान है ठीक है प्रभु, लेकिन ऐसा नहीं, उनसे हमारा आत्मिक संबंध हो, सबसे प्रियतम सबसे निकटतम संबंध, अविच्छेद अखंड संबंध है। ये सत्य सत्य सत्य, मानो ना मानो ये तुम्हारा काम है,
लेकिन बात सत्य है। इस संबंध बोध को जगाना है तब तो भजन क्रिया शुरू हो जाएगा। फिर अभिदेव कैसे प्राप्त करेंगे? अभिदेव है भक्ति, साधन भक्ति। भक्ति अंग 64 प्रकार भक्ति अंग है। एक अंग साधे के बाद साधे बहु अंग निष्ठा होइले उपजाए प्रेमेर तरंग। कोई भी अंग हो उस अंग में निष्ठा होनी चाहिए। किसी का श्रवण में निष्ठा, किसी का कीर्तन में निष्ठा, किसी का स्मरण में निष्ठा, किसी का पूजन में निष्ठा, अलग अलग निष्ठा है। ऐसा नहीं जो हमको सभी अंग जाजन करना है, ऐसा नहीं। जाजन करना है ठीक है प्राथमिक अवस्था में, लेकिन जिस अंग में तुम्हारे मन ज्यादा लगता है वो अंग सुचारू रूप से करना ही उत्तम है ना। एक अंग साधन करके एक एक जन भगवत प्राप्ति किए हैं, एक अंग साधन करके। जैसे श्रवण में परीक्षित महाराज सिर्फ श्रवण करके संसार चक्र से मुक्त होकर के भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त किए हैं। एक दिन पिपासार्थ होकर परीक्षित महाराज आए हैं सौम्यक ऋषि, सौम्यक ऋषि तो ना, सौम्यक ऋषि ना, हाँ, ध्यानस्थ होकर भगवत चिंता में तल्लीनता प्राप्त हो गए हैं। लेकिन भ्रम क्या हो गया था? परीक्षित महाराज वो तो कुरुक्षेत्र युद्ध तो समापन हो गया ना, समापन हो गया। अखन दुर्योधन का जो मुकुट था ना वो बहुत कीमती मुकुट था। माने ऐसे हीरा मोती, ऐसे कीमती कीमती मुनियों से बनी हुई जो लाखों राजाओं के अंदर सिर्फ मुकुट देख के तुम पहचान लो कि ये दुर्योधन है। ऐसे ही तो हो गया था, ऐसे तो भ्रमित किया था एक बार। तो माने इतना चमकप्रद मुकुट था। अब युद्ध तो समाप्त हो गया, कुरु पांडव सब इधर तो चले गए, पंच पांडव महाप्रस्थान में चले गए, कौरव इधम सब चले गए। मुकुट आ गया परीक्षित महाराज के हाथ में। तो उस दिन क्या जाने शिकार खेलने के लिए गए परीक्षित महाराज, धार्मिक, परम धार्मिक। परीक्षित नाम कैसे हुआ है? परीक्षित नाम हुआ जब मातृ गर्भ में जब थे ना, उस समय ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था अश्वत्थामा मारने के लिए, जो वंश नाश कर देंगे। उस समय मातृ जठर में भगवान विष्णु वहां पहारा दिए हैं, जो वहां तक ब्रह्म तेज वो जो मारणास्त्र जो वो मार न सके। और परीक्षित महाराज मातृ जठर में वो मूर्ति को देखे हैं, जितना सुंदर, इतना सुंदर चतुर्भुज, भुवन मंगल, भुवन सुंदर स्वरूप याद रखे हैं। फिर वहाँ तो नष्ट हुआ नहीं, गर्भस्थ शिशु नष्ट नहीं हुआ। जब धरित्री में आ गए हैं, आकर के भी वो स्वरूप, वो जो सुंदर स्वरूप भगवान के, जो चतुर्भुज, वो माधुर्य, जो महिमान्वित जो स्वरूप है, ये परीक्षा करते वो कहाँ? हम सबको देखते हैं, वो पुरुष कहाँ गए? हमने जो मातृ जठर में जिसको देखे थे तो परीक्षा करते हैं सबके, ये हमारे वो पुरुष ना, ये ना, ये तो इसके लिए नाम परीक्षित, परीक्षा करते थे परीक्षित महाराज, है ना। इतना धार्मिक थे भगवान, जिसको मातृ जठर में रक्षा किए हैं। तो इतना तो दिन बीत गया। फिर धीरे धीरे कुरु पांडव लड़ाई समाप्त हो गया, पंच पांडव महाप्रस्थान की ओर चल दिए, और इधर राज सिंहासन में बैठे हैं परीक्षित महाराज को, और कौरव लोग भी इधर सब नष्ट भ्रष्ट तो हो गए। और जो गंधर्व और धृतराष्ट्र ये भी तपस्या करने के लिए चले गए। तो वो मुकुट आ गया परीक्षित महाराज के पास, लेकिन वो मुकुट में बैठा कोली महाराज, जो मस्तक में सोचे हैं भाई इतना सुंदर मुकुट कभी तो धारण किए नहीं, चलो आज मुकुट को धारण करके हम शिकार खेलने जाएंगे। मुकुट को धारण किए, उसी में बुद्धि भ्रष्ट हो गया, उसमें कोली महाराज बैठा हुआ है। कोली महाराज बैठ गया, देखा ना, कोली महाराज क्या हुआ? गए हैं त्रिशार्थ होकर के, बहुत पिपासार्थ होकर के, इतना व्याकुलित हो गए। तो भागते भागते गए हैं, कहीं पानी कहाँ, पानी कहाँ। दोपहर के समय फिर एक मुनि आश्रम, मुनि तपस्या में, भगवत चिंतन में तल्लीनता, तन्मयता इस तरह से निमग्न है। वहाँ जाके गए, महाराज महाराज थोड़ा पानी पिलाइए, महाराज पानी पिलाइए, हम बहुत प्यासे, हम यहाँ के राजा हैं। और वो तो भाई ध्यानस्थ हैं, वो तो
जानते नहीं, उनका मन ये शरीर में है नहीं, मन तो अतीन्द्रिय जगत में प्रवेश करके भगवत चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता, ऐसी स्थिति है। शरीर में बोधि है नहीं तो कौन सुनेगा। तो बड़ा गुस्सा आया, क्या हम राजा आए हैं, राजा के लिए कोई सत्कार नहीं, थोड़ा सा पानी मांग रहे हैं, पानी देने के लिए तैयार नहीं, यहाँ ध्यान कर रहे हैं, ध्यान दिखा रहे हैं। सामने पड़ा हुआ था एक मृत सांप मरा हुआ था, उसको लेकर के धनुष के नोक पर ला करके गले में लपेट करके कुछ कहा नहीं, गुस्से के मारे चले गए। इधर उनके जो पुत्र था, क्या नाम था, श्रृंगी ऋषि, ये को जानते हैं इनको बहुत, श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि पुत्र आए हैं, आकर के देखते हैं गले में श्राप लटका हुआ है। बहुत क्रोधित हो गया, किसने हमारे पिता को इस तरह से अपमान किया। इस युग में हमारे पिता को, मुनि को, एक ऋषि को, एक संत को अपमान करने वाला ऐसे कौन दुष्ट पैदा हो गया। तो पूछा, समस्त बालक था, उन लोग कहा जी यहाँ के राजा आए थे, गले में सांप लटका दिया। फिर जा करके गंगा किनारे में जा करके पानी ले करके आचमन करके जा, ऐसे दुष्ट राजा जो हमारे पिता का अपमान किया, आज से 7 दिन के अंदर उसको तक्षक दंशन से मृत्यु वरण कर लेगा, मर जाएगा। और ये खबर किसी ने सुन लिया, सुन करके परीक्षित महाराज को जाके बोले, महाराज आपको तो ऐसे ब्रह्म शाप लग गया। क्या हुआ? ना ऐसे सिंगी ऋषि ने आपको अपने शाप लटका दिया, तो इससे वो पुत्र आकर के, सिंगी मुनि आकर के आपको श्राप दे दिया। तो उस माथे का मुकुट तो उतार के रख दिए हैं, बुद्धि ठीक हो गया, है हमने इतना बड़ा अन्याय किया, हमने एक संत को अपमान कर दिया, हमको तो ठीक है, हमारे दुर्जन के लिए क्या होना चाहिए, हमारे दुर्जन के लिए यही उचित है, ये तक्षक दंशन से मृत्यु होना ही उचित है। नहीं तो हमने किस तरह से हम राजा होकर के हमारे राज्य में एक संतों का हम इस तरह से अपमान कर सकते हैं। मुकुट उतर दिया ना, बुद्धि सुधर गया, बुद्धि ठीक हो गया। तब होने से क्या होता है, ये था, होना था ऐसा। तो क्या किया जाए, अब तो भाई 7 दिन मात्र समय है, 7 दिन में हमको इस संसार चक्र से मुक्त होना है, और उपाय नहीं है। क्यों? परमार्थ लोभी है ना, हम जैसे संसारी जीव, हमारा तो भोग्य वस्तु विषय में उनका आवेश, ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि अब 7 दिन हमारे अंदर, हमारे पास समय है, 7 दिन के अंदर किस तरह से ये संसार चक्र से, मायामय संसार से मुक्त होकर वो भगवत चरण प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, चलो जा करके गंगा किनारे बैठ करके वहाँ पर अनाहार अनिद्रा इस तपस्या करके शरीर को छोड़ देंगे। तो हाँ, यहाँ है वो, वहाँ जो हमारे परीक्षित महाराज जो जहाँ पर गंगा किनारे में बैठे थे, वहाँ क्या नाम है उसका, नाम, जगह का नाम है सुखताल, सुखताल, सुखताल ना, उधर शुक्रताल, शुक्रताल, वहाँ पर वो वृक्ष अभी भी है, वहाँ हम गए थे, वहाँ तो बैठे। अभी क्या हुआ, समस्त मुनि ऋषि सब जानते हैं कि एकदम धर्मात्मा राजा चले जाने से तो हमारे देश में तो अनर्थ आ जाएगा, तो कली महाराज ग्रासित कर लेंगे पूरा हमारे धरित्री को, फिर कहाँ जाएंगे। तो बहुत दुखी होकर सब गए हैं, सब मुनि ऋषि सब आए हैं। तो परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, आप लोग बताइए, सबसे कम समय, मात्र 7 दिन हमारे सामने समय है, इस 7 दिन के अंदर भगवत प्राप्ति करने का कोई ऐसा उपाय है? कौन सा उपाय अवलंबन करने से हम 7 दिन में, 7 दिन के अंदर हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? भगवत प्राप्ति माने क्या है? भगवत प्राप्ति माने ये जो हमारे जड़ चेतन ग्रंथि, ये ग्रंथि का उन्मोचन, जहाँ जाके अपने स्वरूप में स्थित होना, भगवत साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, ये है भगवत प्राप्ति। फिर जहाँ जाने से फिर जीव कभी संसार में लौट के नहीं आता है, ये प्राप्ति। आप लोग बताइए कौन सा उपाय अवलंबन करेंगे, हमारे लिए ऐसा कोई मार्ग प्रदर्शन कीजिए। तो सब मुनि ऋषि, कोई कहते हैं ध्यान, कोई कहते हैं नहीं धारणा, कोई कहते हैं नहीं यज्ञ, कोई अभी फिर एक निश्चित सिद्धांत में आ नहीं पा रहे। अब गम 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 चारों ओर कोई आलोचना करे, भाई कौन सा 7 दिन में भगवत प्राप्ति, कौन सा सहज उपाय है, तुम बताओ। कोई कह रहा है ध्यान ध्यान, कोई कहते नहीं यज्ञ करना, कोई कहते नहीं उपवास व्रत करना, ये सब चल रहा है। इतना में परीक्षित महाराज
सुखदेव गोस्वामी परीक्षित। सुखदेव गोस्वामी यद्र इच्छा क्रम भगवत इच्छा से वो आविर्भूत हो गए हैं। किशोर अवस्था, नग्न, कोई आश्रमिक चिन्ह नहीं है। किशोर अवस्था, सुठाम, अति सुंदर शरीर, शरीर से जैसे तेज बिखर रहा है। तपस्वी, सब दिख रहे हैं, वहाँ एक ब्रह्मज्ञ पुरुष आ रहे हैं। तो देख करके समझ गए हैं। साधु को देखने से ही, साधु जो भजन करते हैं उसे देखने से पहचान होता है। उसका सबसे बड़ा पहचान क्या है जानते हैं? साधु का आँख। आँख सबसे बड़ा पहचान। आँख देख के बता सकते हैं कितना भजनानंदी है। आँख बता देगा, आँख को छुपा नहीं सकता है। जो भजन नहीं करते वो भी आँख बता देगा। प्रपंची है वो आँख बता देगा, दुष्ट है आँख बता देगा। आइस इज द इंडिकेशन ऑफ माइंड। आँख है, इंडिकेट करता है अपना स्वभाव का। वो कैसे स्वभाव है वो पूरा इंडिकेट करता है। तो सब मुनि ऋषि खड़े हो गए हैं। खड़े होकर के उनका आसन प्रदान किए हैं। आप बताइए, जो सामने 7 दिन मात्र समय है, इस 7 दिन में भगवत प्राप्त करने का क्या सरलतम उपाय क्या है? तो परीक्षित महाराज कहते श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण। तब से हमारी भगवत सप्ताह की शुरुआत हुआ है। 7 दिन में, 7 दिन हरि कथा। तो जिसका सामने मात्र 7 दिन समय है और कोई वस्तु पदार्थ के प्रति कोई चाहन नहीं, कुछ नहीं, एकमात्र मृत्यु देखते हमारे सामने, मृत्यु और कुछ है नहीं, ये शरीर छोड़ना है, ऐसे भावना हो करके लेकर के जो श्रवण करते हैं उसको मुक्ति होती है ना। तो कहते हैं श्रवण में परीक्षित, ऐसे श्रोता होनी चाहिए। बोले हम लोग सुनते कुछ होता क्यों नहीं है? जब भगवान हरिदास क्षेत्र में जब हरि कथा हुई तो सबका मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो बोलते सब ऐसे परीक्षित महाराज जैसे श्रोता नहीं है। श्रोता भी ऐसा होना चाहिए। अभी श्रोता तो बहुत प्रकार है, यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, ना मन वो कथा में है। तो ऐसा होने से थोड़ी होता है। परीक्षित महाराज जैसे श्रोता, श्रवण। और कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी, आहा, एक एक शब्द कहते हैं और भावाविष्ट हो जाते हैं, एकदम भाव में तल्लीन हो जाते हैं। फिर उसमें कितना समय बीत जाता है, फिर जाके प्रश्न करते हैं। फिर महाराज आप बताइए ऐसे ऐसे, परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं। फिर वही चेतना आ जाती है, फिर जाके फिर शुरू करते। नहीं तो 18,000 श्लोक पाठ करने में क्या 7 दिन 7 रात्रि समय थोड़ी लगता है। कोई सोए नहीं, कोई पानी तक ग्रहण नहीं किए, 7 दिन 7 रात्रि वहाँ पर गंगा किनारे में वो हरि कथा में एक तल्लीनता, एक तन्मयता, एक नीरवता, एक शांत, एक महाभाव है ना। तो अब ना जाकर के वो कथा सक्रियता, उसमें दम है, उस कथा में शक्ति रहती है। हम लोग भी कथा सुनते हैं, यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, अब जाने का बाद कोई पता नहीं क्या सुने हैं क्या कहे हैं, है ना। तो ऐसे एक अंग साधे के साधे बहु अंग, निष्ठा होइल उपजाए पर प्रेमेर तरंग। एक अंग श्रवण में परीक्षित, कीर्तन में सुखदेव महाराज, स्मरण में प्रहलाद। प्रहलाद भगवत चिंता में इतने तल्लीनता, पिता ने कभी तो अग्नि के अंदर निक्षेप कर, बता तेरे विष्णु कहाँ है? ये अग्नि में भी हमारे विष्णु है, तो फेंक देते हैं अग्नि में, कुछ नहीं होता है। वहाँ प्रभु के चिंतन में तल्लीनता, पर्वत के ऊपर से गिरा देता है, कुछ नहीं होता है, भगवान रक्षा करते हैं। तो ऐसे स्मरण में प्रहलाद, ऐसा होना चाहिए। एक अंग शादी की बात, श्रवण कीर्तन शरण। पाद सेवन में लक्ष्मी, लक्ष्मी माता जगत जननी महाविष्णु, उनके चरण प्रांत में बैठ करके उनके श्री पाद सेवन में उनके तल्लीनता तन्मयता, ऐसे जगत जननी जो पाद सेवन में लक्ष्मी। और पूजन में पृथु महाराज, पृथु ये पूजन करना है ना, ये सब अपने हाथ से करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं पूजन, कोई पुष्प चयन करके ला रहे हैं, कोई चंदन घिस रहे हैं, कोई तो बर्तन माल, ऐसा नहीं, सब हर कर्म आप अपने हाथ से, ये सब सेवा है, ये सब सेवा है। ऐसे भी लिखा है दूसरे हाथ से पुष्प चयन करने से वो पूजा होती नहीं है।
कभी मजबूरी है तो क्या किया जाए, अभी मजबूरी तो बात अलग है, लेकिन ऐसा नियम है। बर्तन अपना हाथ से मलना पड़ेगा, सब कुछ सन्मार्जन, मंदिर सन्मार्जन अपना हाथ से करना पड़ेगा। भोग रंधन, रंधन क्रिया तुम्हारे अपना, अगर तुम ठीक ठीक तुम पूजा जो अंग है तुमको जाजन करना चाहते हो, तुमको अपना हाथ से करना पड़ेगा। तो पूजन में पृथु महाराज भगवान के अवतार पृथु महाराज पूजन। फिर बंधन, बंधन में अक्रूर, अक्रूर बंधन। कंस ने देखा आप कृष्ण को तो ये तो बहुत आगे बढ़ गया, कितना असुर को हम भेजते हैं, उसको एकदम स्वाहा करके इस संसार से उसको मुक्ति दे करके ही जा करके वो निर्लिप्त होते हैं। तो बहुत डर गए हैं, क्या किया जाए, कृष्ण के साथ ऐसा लड़ना ठीक नहीं होगा, उसको एक आदर करके बुलाओ, बुला करके फिर तो हमारा तो चाणूर मुष्टिक तो है ही, बड़े पहलवान, वो तो दो बालक है, उसको तो ऐसे ही एकदम गर्दन तोड़ देगा दो, इतना बड़े बड़े पहलवान है, फिर कुबला है, फिर हाथी है, पाम में कुचल देगा ऐसे कृष्ण को। यहाँ एक बार किसी की तरफ से ले आओ, तो ले आएंगे, किसको भेजेंगे, अक्रूर था, सलाहकार था कंस का, और अक्रूर भीतर भीतर था कृष्ण का परम भक्त, एवं अक्रूर जानते थे जो पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान, अक्रूर जानते थे, लेकिन कंस का डर के मारे कुछ कहते नहीं थे। कंस सोचते थे हमारा ही लोग है, इसके द्वारा ही बहला फुसला करके वृंदावन से लिया आओ बच्चों को, क्योंकि वो तो ऐसे आएंगे नहीं, उसको कुछ लालच फालच दिखा करके, 2 दिन में तुम आ जाना, मथुरा दर्शन करके मामा से मिल करके तुम आ जाना, ऐसे ही। तो अक्रूर को चयन किया है, जो तुम जा करके कृष्ण बलराम को कैसे भी हो ले आओ। अक्रूर देखते हैं इतने बड़े भाग्यशाली हम हैं, हमारे भाग इतना खुल गया, क्या उनको लाना तो बहुत दूर की बात है, क्या उनको दर्शन करने में हम समर्थ हो जाएंगे, इसी जन्म में इसी नेत्र के द्वारा हम दर्शन करेंगे। हाँ, तो मैंने आनंद में उनको रोम रोम रोमोद्गम होना शुरू हो गया, चिंतन करते हमारे इतना भाग्य खुल गया, आज हम कृष्ण दर्शन करेंगे, आज हम पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम कृष्ण को दर्शन करेंगे। ऐसे आनंद की ठिकाना नहीं। रथ लेके जा रहे हैं, कुछ दूर जाते जाते रथ के पहिया रुक जाती है, क्या हमको कृष्ण सही से ही, क्या हमारे भाग इतना खुल गया, क्या सही से ही हम कृष्ण का दर्शन करेंगे। अच्छा, हम जब दर्शन करेंगे कृष्ण तो आएगा, तो वो तो हमको संभाषण करेंगे, चाचा चाचा बोल के आएंगे, तो उनके इतने सुंदर दिव्य मुख चंद्रिमा हम दर्शन करेंगे, क्या ऐसे सौभाग्य हमारा होगा। फिर रुक जाता है गाड़ी, फिर चलता है, ऐसे चल सुबह चल के शाम हो गया, संध्या तक ये वंदना, ऐसे वंदना, इसीलिए अक्रूर की वंदना, इसमें ही भगवान प्रसन्न, भगवान तो अंतर्यामी जानते हैं, जो ये हमारे प्रेमी भक्त अक्रूर है ना। जब आए हैं चाचा जी चाचा जी चाचा जी करके, एकदम छातियां भर लिए हैं दो भाई, जैसे चिंतन किए ऐसा ही एकदम कृष्ण बलराम अंतर्यामी है ना, भगवान सबके अंतर्यामी, सब जानते हैं कौन कैसे क्या भावना लेकर के हमको उपासना करते हैं, भगवान सब जानते हैं। ऐसा ही भगवान, जैसे रामचंद्र जी जब अयोध्या में आए ना, जब सीता को उद्धार करके आए, उधर खबर हो गया कि रामचंद्र जी लंका विजय करके आ रहे हैं, ये खबर आ गया है। जब आ गया 14 साल वनगमन के बाद, और हर प्रजा रामचंद्र जी को अपने प्राण से अधिक प्यार करती थी, प्राण से भी प्रियतम। कहते हैं राम राज कोई शासन नहीं था, कोई दर्जा बंद करते नहीं थे, कोई चोर चुट्टा नहीं था, ऐसे राम राज जो मन चाहे करो, सब आनंद, इस बोले रामराज पा गया। रामराज में मैंने कोई शासन नहीं किसी को, ऐसा था। सब प्रजा इतने एकदम राम भक्त थे। अब क्या हुआ, रामचंद्र जी आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, ऐसा हल्ला हो रहा है, हल्ला हो रहा है। अब सब अपने घर से थाली में चंदन तुलसी, फिर फूल धूप दीप आदि लेकर के घर से निकल रहे हैं। हम रामचंद्र आएंगे तो उनका हम किस तरह से आरती करेंगे, आहा हा, हमारे भाग कैसे होगा, आज रामचंद्र जाएंगे तो उनको हम आरती करेंगे।
14 साल के बाद आ रहे हैं, हम तो दर्शन करेंगे। आहार ऐसे भावना लेकर घर से निकाल रहे हैं। निकाल करके देखते हैं दूसरा दृश्य। क्या देखते हैं? ऐसे लाखों लाखों प्रजा सभी थाली लेकर के निकल गए। भीड़, भीड़ माने इतना, अरे रामचंद्र जी आएंगे तो वहां जाना पहुंचना कब से 7 दिन लग जाएगा शायद वहां पहुंचते पहुंचते। हम वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्यों? वहां इतना प्रजा हमारे जैसे सभी थाली लेके हाजिर हो गए हैं। सभी थाली लेके हाजिर हो गए, हम रामचंद्र जी को आरती उतारेंगे। भावना ऐसा है। तो क्या करेंगे? तो हमारा भाग तो होगा नहीं, क्यों? हम कहाँ लाखों आदमी के पीछे हैं, लाखों देशवासी के पीछे हैं। हमारा तो भाग में होगा नहीं रामचंद्र जी का आरती उतारना। तो दुखी होकर अश्रुधारा बह रहे हैं सब ठड़े ठड़े। तो हमारे रामचंद्र जी का आ रहे हैं, हमका आरती करना हमारे हमारे भाग में है नहीं। ऐसा करके रामचंद्र जी के चिंतन करते करते थाली लेके वहीं पर रामचंद्र के चिंतन में एक तल्लीन था। इतना में रामचंद्र जी आ गए, आ गए, आ गए, रामचंद्र जी आ गए, आ गए। और ऐसे जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, चलो एकदम आनंद की हिल्लोल जैसे जय राम, जय राम। और क्या दिख रहे हैं? सब दिख रहे हैं रामचंद्र जी रथ लेकर के हर एक के सामने, सब देख रहे हैं। सिर्फ रामचंद्र जी आकर के हमारे सामने ठहरे, और किसी ने, और सब प्रजा अलग, और सब प्रजा अलग हमारे सामने। अरे हमारे सामने रामचंद्र जी, रामचंद्र बुला रहे हैं, आ जाओ, आ जाओ। और चरण स्पर्श करके फिर मन बड़े प्रसन्नता से जितने जैसे चाहे ऐसे चरण धुलाए। इस तरह से चरण पुष्प अर्घ आदि से अर्पण करके आरती की। सभी अपना अपना देखते हैं, ऐसे सभी देखते हैं रामचंद्र जी हमारे पास आए, हमारे पास आए, सभी दिखते हमारे पास आए। ये अचिंत शक्ति है भगवान का, अचिंत शक्ति। अचिंत शक्ति का प्रभाव से भगवान ऐसे करते हैं। तो भगवान अंतर्जामी है ना, सर्वांतर्जामी है भगवान। भक्त का मनोवांछा वो पूर्ण करते हैं। जदृच्छ भवना जदृशी सिद्धिर भवति तादृशी, है ना। तो इस तरह से अक्रूर जो ऐसा भावना लेकर के जब हम जाएंगे, कृष्ण बलराम आएंगे, हम कितना आदर करके हमको छाती में भर लेंगे। और ऐसे ही आते ही रथ से उतरते ही एक तरफ दो बाहु प्रसारण करके कृष्ण बलराम दोनों आकर के चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, और अश्रुधारा से वक्षस्थल को अभिषेक कर रहे। वंदने अक्रूर। दास्य हनुमान, हनुमान के दास्य भाव ऐसे, और किसी का दास्य सुर का कुछ जानते नहीं। दास, मैं प्रभु के दास हूँ, मैं दास हूँ। फिर दास्य सख्य में अर्जुन, अर्जुन के सख्य भाव, सखा मेरे सखा, प्राण सखा कृष्ण। और आत्मनिवेदन बलि, आत्मनिवेदन कैसे? बलि महाराज, बलि महाराज क्या हुआ? जब जब अमृत मंथन, थोड़ा 2 मिनट लग जाएगा, कोई बात नहीं, सत्संग है, होने देना, आनंद है क्या। बलि महाराज जब अमृत मंथन हो गया, समुद्र मंथन में अमृत निकला, छल कपट करके, तो देवता लोग तो अमृत पान कर लिया, अब उनका बलशाली हो गया, असुर को तो भगा दिया, मार पीट के भगा दिया। तो असुर लोग अब चिंतन कर रहे हैं, भाई वो शक्ति पुनरुद्धार करने के लिए कौन सा उपाय अवलंबन किया जाए। हमारे पूर्व शक्ति जो जो उसको प्राप्त पुनरुद्धार के लिए क्या अवलंबन किया जाए। शुक्राचार्य जो थे उनके गुरु, ये शास्त्र क्या कहते हैं? शक्ति है नहीं, शक्ति क्षय क्षीण होगी। उन लोग देवता लोग अमृतपान कर लिया, ये लोग सब मार पीट के भगा दिया, तो देवासुर संग्राम चलता ही है। तो बोले ना, संत सेवा और गुरु सेवा, इसमें बहुत शक्तिवर्धक, बहुत बल बढ़ जाता है। तो बोली महाराज, बोली महाराज जी जान दे करके साधु सेवा और गुरु सेवा, गुरु सेवा में है, सुन ना, धर्म मंदिर साधु सेवा और गुरु सेवा, ये है वो शक्ति, सबसे शक्ति प्राप्त होने का साधक जो तेज वीर जो शक्ति जो है वो गुरु सेवा में, साधु सेवा में वो मिलता है। इस तरह से एकदम जी जान दे करके बोली महाराज तपस्या करना शुरू कर दिया, संत सेवा और गुरु सेवा। उससे उनको बल ऐसे बढ़ गया है।
एकदम उनको तेज देख करके सब देवता लोग घबरा रहे हैं। ये बोली इतना तेज वीर जो इतने, ये तो वीर भाई मुश्किल पड़ जाएगा इनसे लड़ाई करना। तो भगवान के पास गए, भगवान कहे हैं भाई तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो एक छलना करके भगवान वामन अवतार धारण किए, वामन रूप, 3 फीट वामन अवतार, बड़े सुंदर दिव्य, बड़े सुंदर दिव्य स्वरूप, छत्र लेकर के तेजपुंज कलेवर, शरीर से जैसे तेज बिखर रहा है वामन भगवान। हैं? धोती पहने हुए हैं, जनेऊ है, तिलक माला कंठी है, बड़े तपस्वी चेहरा, आए हैं बलि महाराज के पास। बलि महाराज के धन्य धन्य हो महाराज, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। आज हमारे मंगलमय दिन है कि हमारे द्वार पर आज संत आए हैं। संत सेवा, ये संत सेवा बहुत मंगलकारी। संत सेवा से भगवान जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं, दूसरा भजन क्रिया के द्वारा उतना भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। संत सेवा से, संत सेवा ऐसे शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कह रहे, शास्त्र कहते हैं। तो सब देख रहे हैं, वामन भगवान आए हैं। बलि महाराज कहते हैं हमको आदेश कीजिए, आपके लिए क्या सेवा बताइए। तो कहते हैं हाँ महाराज सेवा तो चाहिए, बताइए क्या सेवा। हमको 3 पग भूमि चाहिए। तो बोली महाराज तो पहले हो करके जम के हंसे। तो बोले आप हंस क्यों रहे हैं? बोलते देखो बच्चा है ना, है तेजस्वी शरीर है, लेकिन है तो बालक, मांगना आता नहीं है। अब छोटा एक बच्चा को तुम बुला के लाओ, बोले तुम जो भी विश्व में जो भी वस्तु है, कोई भी वस्तु तुम मांग लो, तुमको देने के लिए तैयार, बताओ तुम क्या चाहिए। वो क्या कहेंगे? हमको 2 टॉफी। है ना, बच्चा है ना, बच्चे को मांगना आता नहीं है। या और थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो कहेगा नहीं 100 रुपये के नोट चाहिए, और क्या मांगेगा, या हमको एक राज चाहिए, तो नहीं कह सकता है। तो बोली महाराज बड़ा हास्य जम के, अरे हम है ये पूरा धरित्री के हम राजा है, और हमारे द्वार पर आकर के 3 पग भूमि, अरे और कुछ मांग लो। ऐसे बोले ना महाराज, हम तो संतोषी है, प्रसन्नता, संतोषी साधु है, साधु का संतोष होना चाहिए। हमको भजन करने के लिए हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बाहरी कोई वातावरण हमको भजन में डिस्टर्ब करेगा, इसलिए हमको 3 पग भूमि देने से वो हमारी निजस्व भूमि हो जाएगा, हम वहाँ एकांत में भजन करेंगे, बस 3 पग भूमि चाहिए। बहुत समझाया, समझने के लिए तैयार नहीं, ना हमको 3 पग भूमि चाहिए। और शुक्राचार्य गुरुदेव जानते हैं, ये तो दिव्य दृष्टि से देख लिए तो विष्णु है, भगवान विष्णु है। बोली महाराज बोल इधर आओ, इधर आओ, बड़ा दाता बन रहे हो, इधर आओ, बड़ा दाता बन रहे हो। फटकार दे करके ले गए पीछे। जानते हो जिसको तुम दान देना चाहते हो कौन है? साक्षात विष्णु है, तुमको ठगने के लिए आए। तो बोलते हैं गुरुदेव इतना सौभाग्य हमारा कहाँ, भगवान की सृष्टि है और उनकी वस्तु उनको प्रदान करेंगे, इससे सौभाग्य की सीमा कहाँ। और तो और अच्छा है, आज भगवान को हम दान देना चाहते हैं, हमने वचन दे दिया, इसीलिए हमको देना पड़ेगा। भगवान है, भगवान की वस्तु है, भगवान को देंगे। अरे दुष्टो तू नष्ट हो जाएगा, प्रभु कुछ भी हो जाए हम तो दान देंगे। आए हैं, गुरु आदेश अमान्य कर दिया, इसीलिए कहते भगवान के लिए गुरु आज्ञा भी उल्लंघन किया जाता है। गुरु को भी, गुरु का वाक्य को अस्वीकार किया गया जहाँ शास्त्र विरुद्ध है। यहाँ पे एक प्रश्न है, जैसे भगवान के लिए गुरु जी की आज्ञा को अवहेलना किया, इससे गुरु अपराध लगता नहीं? अगर सदगुरु है तो सदगुरु कभी ऐसे आदेश करते ही नहीं है, सदगुरु कभी ऐसे आदेश करते ही नहीं है, ये बात समझ लेना। सदगुरु कभी शास्त्र विरुद्ध शब्द शिष्य को कभी आदेश नहीं करेंगे। तो फिर बोलते हैं तुम संकल्प करो, तो कमंडल में पानी लेकर संकल्प करने गए, तो शुक्राचार्य ने वो छेद में जाके सूक्ष्म रूप में जाके बैठ गया, पानी गिरेगा नहीं, संकल्प करेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं। तो शुक्राचार्य जो कमंडल का छेद में जाके बैठ गया। तो भगवान जानते हैं छेद में शुक्राचार्य है, तो उसका जो नोक है ना, बोलते उसका अंदर कुछ घुस गया, ये मारो, ऐसा
मानने से वो निकल जाएगा, फिर संकल्प करना। तो वहाँ बलि महाराज ने वहाँ मारा ऐसे, और वहाँ बैठा था शुक्र से, तो उनका आंख में लग गया, काना हो गया। इसीलिए कहते हैं कभी दान कार्य में कभी बाधा नहीं देना चाहिए। अगर बाधा देता है तो ऐसे काना होकर जन्म लेता है। मान लो तुम मंदिर में दे रहे कुछ पैसा, हम कह रहे अरे इतना पैसा मत दो, मत दो, रख दो। कोई साधु को देना चाहते हैं, हमने मत दो, ऐसा होता है। हम जैसे कभी है अल्प बुद्धि मंद बुद्धि, ऐसा बहुत है, हम देखा है। दान देने जा रहे हैं, बाधा दे रहा है, ये है खूब विनोद बाबा का बहुत है, ये मत देना। हम देखा है ऐसा। तो बोलते हैं दान देते समय माना नहीं करना चाहिए। दान देते समय है ना, तो संकल्प किया, संकल्प करके ठीक है हम देंगे। तो उसमें गड़ 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 करके ये विराट महाविराट एक पग में इस धरित्री को माप लिया, एक पग में ऊंचा करके यहाँ और एक पग यहाँ चला गया स्वर्ग में, स्वर्ग लोग माप लिया। ए बलि, तीसरा पग यहाँ से नाभि, यहाँ से एक चरण निकाल लिया, तीसरा पग। ए बलि, अब तीसरा पग को स्थान दे। इसका स्थान कहाँ, स्थान ही है नहीं। एक पग में धरित्री माप लिया, एक पग में स्वर्ग लोग माप लिया, अब तीसरा पग रखने की जगह नहीं। वचन दिया, खबरदार वचन दिया है, स्थान देना पड़ेगा तुमको। ये तारण कर रहे हैं, ये गर्जना कर रहे हैं। वो प्रभु स्थान अभी है, अभी है, चिंता मत करो, प्रभु स्थान है। ये शरीर जो भी क्षेत्र है, हमारे मस्तक पर तुम्हारे स्थान दो। तो प्रभु ने मस्तक पर स्थान, 3 पग माप लिया, अब तुम्हारा जायगा ही नहीं है। ए माँ बंधो इसको, ये करो इसको, ए तारण कर रहे हैं, माने तारण करते। राक्षस लोग है ना, असुर, वो लोग तो ए विष्णु विष्णु मारो इसको, मारो मारो, ऐसे शस्त्र फस्त्र लेकर के सब लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। बलि महाराज के शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसा मत करो। विपत्ति की घड़ी में मन शांत रखना ही बुद्धिमत्ता है। विपत्ति के समय ज़्यादा चंचल नहीं होना चाहिए। प्रभु कभी अमंगल नहीं करते, हम शरणागत हैं। प्रभु शरणागत वत्सल, ऐसे अमंगल होना संभव नहीं है, जरूर इसमें कोई मंगल है। तुम लोग शांत हो जाओ, ये प्रभु की इच्छा। प्रभु तुम्हारे जो इच्छा प्रभु तुम करो, जो इच्छा चाहे ऐसे ही करो। तो बोलते हैं तब भगवान हर्ष दिए हैं, बोली हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है, तुम ये प्रहलाद महाराज के वंशज हो। हाँ, तुम छोड़ के ऐसे दान कौन कर सकता है। जाओ तुम सुतल लोक में रहना, और सुतल लोक में तुम्हारे दारी होकर के हम नित्य काल के लिए तुम्हारे सामने रहेंगे, तुम हमको देखते रहना, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, है ना। ये तो बोली महाराज आत्मसमर्पण है ना। तो इसीलिए कहते हैं एक अंग, जिस अंग में तुम्हारे, और इस तरह से काये मन वचन से हर अंग जाजन करना चाहिए। ऐसा नहीं एक नियम कर लिया, नियम कर लिया, ठीक नहीं। जो काये मन वचन से एक तल्लीनता तन्मयता के साथ भगवत भावनात्मक अंतकरण वृत्ति लेकर के भजन करना चाहिए, है ना। इसके बाद सनातन गोस्वामी को साध्य साधन तत्व संबंध में, प्रेम प्रयोजन तत्व संबंध में, फिर देखे रस तत्व संबंध में परिपक्व दशा उनको महाप्रभु कृपा करके उनके भीतर संचारित करके उनको विदित करा करके, फिर महाप्रभु उनको शांत करके बोले अब तुम जाओ, अब तुम वृंदावन जा करके लुप्त तीर्थ उद्धार करो, और साधक को किस तरह से वैराग्य लेकर के कैसे भजन करना है इस विषय में तुम शिक्षा प्रदान करो। तो हम लोग फिर काल आगे चलेंगे, महाप्रभु क्या लीला करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.